हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, वैसे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको आने वाला है, तो सोचा इस पर एक अलग से वीडियो बना ली जाए। तो फटाफट आओ उसको समझ लेते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है बट लॉजिकल है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ आपको इजीली समझ में आएगी और आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा है, ठीक है। तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सबसे पहले यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ फिक्स्ड हो, कोई चीज़ फिक्स्ड हो या कांस्टेंट हो, ठीक है, चेंज ना हो, उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म, या फिर सिमिलर कहो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से निकल के वापस ए पॉइंट पे आ रही है, बट इसका हर एक पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी कैसा है? सेम है। सॉरी, स्पीड कैसा है? सेम है। बॉडी का स्पीड क्या हर एक पॉइंट पे सेम है, ठीक है। और ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस क्या है बच्चों? आर है। क्या है? आर है। अब इसमें समझना ये है कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि देखो, स्पीड रिमेन्स सेम या कांस्टेंट बोल सकते हो, बट यहाँ पे एक कमाल की चीज़ क्या है पता है? मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है? हमेशा चेंज हो रहा है। देखो, पॉइंट ए पे इसका वेलोसिटी देखो यहाँ पे चेंज होगा, है ना। बॉडी का डायरेक्शन यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, यहाँ चेंज होगा, ठीक है। तो जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, मतलब वहाँ पे वेलोसिटी आएगी। ये चीज़ समझ के रख लो, ठीक है। क्योंकि देखो, बॉडी अगर इस तरफ जा रही है तो इसका वेलोसिटी भी ये तरफ की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वेलोसिटी आपको पता है, आपने पढ़ के रखा है कि वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। बट इसका जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड जो रहेगा स्पीड का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, हर जगह मान लो 10 मीटर पर सेकंड लेके चलते हैं, ठीक है। देखो, ए पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड, ये इसका स्पीड है। क्या है? स्पीड है। तो स्पीड का बच्चों मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट वो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगा? चेंज होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ही तो चेंज हो रही है ना। बॉडी का वेलोसिटी ही चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, ठीक है। देखो, ये पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरफ, ये पॉइंट पे इस तरफ, ये पॉइंट पे इस तरफ, ये पॉइंट नीचे की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा, यानी इट मीन्स अल्टीमेटली वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। क्लियर हो गया? अब जरा यहाँ पे जरा देखो, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से हमने ये पढ़ा है फिजिक्स में कि चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने ये पढ़ के रखा है, वेलोसिटी की चेंज होने, है ना। डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो ना, चेंज हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से हम लोग कहते हैं इसे एक्सेलरेशन आ गया। इसमें ये बॉडी में क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। बट ये कोई नॉर्मल सा एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये जो बॉडी है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और इसके एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन किस टाइप का होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल टाइप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देख लो, देखो एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? ठीक है। और इस सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। तो ज़रा देखो, यहाँ पे ये हमारा ए पॉइंट, ये बी ले लो, ठीक है। ये बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ठीक है। तो पहली बात तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बटे आर, है ना। ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब समझने वाली बात यह है, क्या एक्सेलरेशन इस सर्कुलर मोशन में क्या सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, उस चीज़ को समझना है। तो देखो ना, सबका डायरेक्शन चेंज है, ठीक है। ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये पॉइंट पे इस तरफ है, ठीक है, लेफ्ट साइड जा रहा है। दूसरा, ये पॉइंट में अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में क्या जा रहा है? एक्सेलरेशन जा रहा है, ठीक है, सेंटर की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। हमेशा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन भी आपका कैसा होगा? चेंज होगा। ये चीज़ याद रखना। तो देखो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका भी देखो, डायरेक्शन चेंजेस और नॉट कांस्टेंट। तो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी आपका कैसा होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। इट मीन्स इसके पास भी डायरेक्शन होगा कुछ ना कुछ। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्शन बोल रहा हूँ, मतलब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि मैग्नीट्यूड के तौर पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मैग्नीट्यूड है ना, ये वी स्क्वायर अपॉन आर, उसका क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड है। बट यहाँ पे देखो ना, सी पॉइंट पे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बी पॉइंट पे देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, डी पे सॉरी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, डी पे देखो राइट टू लेफ्ट आ रहा है। यहाँ देखोगे तो बॉटम टू टॉप आ रहा है ना,
टॉप टू बॉटम आ रहा है मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। तो याद रखना कि सर्कुलर मोशन में ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट क्या होती है? स्पीड होती है, ठीक है। और स्पीड और वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा, ठीक है। या तो बॉडी का वेलोसिटी नॉर्थ के डायरेक्शन में हो सकता है या फिर साउथ के डायरेक्शन में हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। क्लियर हो गया? चलो अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्या फोर्स कांस्टेंट होगा? देखो जहाँ एक्सेलरेशन आ रहा है वहाँ फोर्स तो आनी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स वही सेम कंसेप्ट है, फोर्स मैग्नीट्यूड के तौर पे सेम है, ठीक है, mv²/r, ठीक है। फोर्स क्या मैग्नीट्यूड के तौर पे सही है, बट यहाँ पे भी फोर्स क्या है? डायरेक्शन है। फोर्स को भी क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स मान लो ये डायरेक्शन में लग गया, 10 न्यूटन फोर्स ये डायरेक्शन में लग गया, 10 न्यूटन फोर्स ये डायरेक्शन में लग गया, ठीक है। ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। 10 न्यूटन फोर्स नॉर्थ के डायरेक्शन में लग सकता है, 10 न्यूटन फोर्स साउथ के डायरेक्शन में लग सकता है ना। तो ये बोल सकते हो कि आप लोग कि जो फोर्स है वो भी कैसा है? उस वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब फोर्स को भी डायरेक्शन है, और जब फोर्स को डायरेक्शन है तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन को भी डायरेक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। दूसरा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी तो चेंज हो गई। क्लियर हो गया? बॉडी का मोशन चेंज, बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन आता है, और ये एक्सेलरेशन कैसा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने, आप लोग सोचते हो कि यार सेंट्रीपिटल फोर्स अचानक से कैसे आ गया? हाँ, कब पढ़ा था हमने? ये क्या है, कैसे सडनली आ गया? तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स पहले से ही आप मतलब पढ़े हुए हो, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि हाँ, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे हिसाब से सेंट्रीपिटल नाम की कोई फोर्स नहीं होती, ठीक है। वो किसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अगर कोई फोर्स है वो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, इट मीन्स वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। चलो आओ देख लेते हैं उसको भी अच्छे से। जैसे देखो ये हमारा अर्थ है, और ये अपने ऑर्बिट में क्या होता है? रिवॉल्व करता है। तो जब अर्थ अगर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो सन और अर्थ के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है। जैसे है ना, सन अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करता है? खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। अगर सेंटर, देखो ना, सन हमेशा सेंटर की तरफ इसको खींचेगा, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों, वो किसका काम करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, जिसकी वजह से जो प्लैनेट अर्थ है हमारा क्या होता है? घूमता रहता है, ठीक है। घूमता रहता है, ठीक है, इसमें घूमता रहता है। क्लियर हो गया? और इसी को बैलेंस करने के लिए बाहर से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आती है, वो थोड़ा सा हम लोग बाद में देखेंगे। बट हमें यहाँ सीखना क्या है कि भाई अगर ये सन इस अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है सेंटर की तरफ, सो इट मीन्स ये सेंटर की तरफ आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो अब ज़रा एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, या तो फिर आप लोग इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट क्या चल रहा है, चीज़ें क्या हो रही है ना। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे मैंने ज़रा 2 और एग्जांपल ले लिया है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पे ये कोई एटम है, और आपको पता है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसके बाहर ऑर्बिट में या शेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ऑलवेज यू नो कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको कुछ फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, सेंटर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। एक ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा हो, तो ये सेंटर की तरफ इसको खींच रहा है। अच्छा, कौन सी फोर्स है? देखो पहली बात तो ये कौन सी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सी फोर्स होती है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों,
सेंटर की तरफ एक्ट हो रही है, इट मीन्स ये, अब अगर सेंटर की तरफ एक्ट हो रही है तो हमने ये पढ़ लिया है कि जो भी फोर्स अगर सेंटर की तरफ एक्ट होती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाई जाती है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये सिखाया या आप ये सीखे मुझसे कि सेंट्रीपिटल नाम की कोई फोर्स नहीं होती है। ठीक है, वो किसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कभी कभार वो आप अभी रोटेशनल डायनामिक में पढ़ोगे कि नॉर्मल एक फोर्स होता है, अगर उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है तो नॉर्मल जो फोर्स है वो कैसे, किस चीज़ के जैसा एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो ज़रा, तो ये जो है, मैं भाई अगर एक पत्थर लो, उसको बांधो और ऐसा जुम 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 घुमाओ ज़रा, तो वो जो स्ट्रिंग है और वो पत्थर जिससे आपने जिस धागे से बांधे हो उसके बीच में तनाव क्रिएट होगा, और उसको हम लोग फिजिक्स में कहते हैं टेंशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पत्थर, ये सेंटर है और यहाँ से मैंने इस पत्थर को बांध के रखा है और इसको मैं ऐसा 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 घुमा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसा ऐसा क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो स्ट्रिंग, जो फोर्स है, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स है उसको हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं। जब मैं उसको ऐसा घुमा रहा हूँ तो उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो रहा है और वो टेंशन का डायरेक्शन कैसा है, सेंटर की तरफ है। देखो सेंटर, जो टेंशन का डायरेक्शन है वो कैसा है, सेंटर की तरफ है, बराबर है। ठीक है, मैं उल्टा बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा समझो कि जो मैं ऐसा बता देता हूँ। ठीक है, तो जो मैं जब ऐसा कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो वो जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है, उसका जो फोर्स है, टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स होता है, वो किसकी तरफ जा रहा है बच्चों, सेंटर की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो टेंशन फोर्स है वो क्या बन गया, अब सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कब कैसा बन रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया, डिपेंड करता है कि कौन सा फोर्स कहाँ सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स होता है, टेंशन की फोर्स होती है, तो वो क्या सेंटर की तरफ जा रही है, तो वो स्ट्रिंग फोर्स क्या कहलाई जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम लोग जब रोटेशनल डायनामिक पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, तो मैंने सोचा कि इस पर आपको एक डिटेल वीडियो बता देनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ने आज ये सीखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स होती नहीं है, वो ऑलरेडी है, बट वो किसी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। क्लियर हो गया। यहाँ पे जैसे देखा आपने, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है ना। और एक चीज़ बच्चों याद रखो कि अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसके पास हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती या कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। क्लियर हो गया ना। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम लोग रोटेशन डायनामिक चालू करेंगे, तो उसमें यही सब चीज़ें हैं, सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ आपको काम आएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी छोटे मोटे टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूँगा, डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। क्लियर हो गया। तो थैंक यू वेरी मच, और अपने दोस्तों में इसमें प्लीज़ शेयर कीजिए। और थोड़ा सा आज अगर वीडियो में वॉइस आया होगा तो आई एम सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा इशू था। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।